हाँ तो नमस्कार जी। स्वागत है आप लोगों को अपने चैनल टाइगर ऑनलाइन क्लासेस पे। मैं मनीष कुमार सिंह आप लोगों को बेहतरीन सी क्लास में दिल खोल करके स्वागत करते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर देखेंगे बाबू 6 चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय, जिसको अंग्रेजी बोलते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। प्रश्नावली देखेंगे 8.2 का सोल्यूशन। इसमें देखेंगे वो डिग्री मान चलिए देखते हैं क्या है। साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा 0। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। साइन 45 का मान होता है 1/√2। साइन 60 के मान होता है √3/2। साइन 90 का मान होता है 1। कोई दिक्कत? कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1। कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। कॉस 45 का मान होता है 1/√2। कॉस 60 के मान होता है 1/2। कॉस 90 डिग्री के मान कितना होता है 0। tan 0 डिग्री के मान होता है 0। tan 30 के मान होता है 1/√3। tan 45 के मान 1। tan 60 के मान होता है √3। अब देखते हैं कट 0 डिग्री का मान होता है अपरिभाषित, और कट 30 के मान होता है √3। कट 45 के मान 1। कट 60 के मान 1/√3। कट 90 का मान 0। कोई दिक्कत? अब देखेंगे बाबू सेक 0 डिग्री का मान कितना होता है 1। सेक 30 के मान होता है 2/√3। सेक 45 के मान होता है √2। सेक 60 के मान होता है 2। और सेक 90 का मान होता है अपरिभाषित। कोई दिक्कत? अब देखेंगे कौशिक 0 के मान होता है अपरिभाषित। कौशिक 30 के मान होगा 2। कौशिक 45 के मान √2। कौशिक 60 के मान हो जाएगा 2/√3। और कौशिक 90 का मान हो जाएगा 1। कोई दिक्कत? अभी हमने क्या देखे बाबू डिग्री मान आप लोगों को इसके जस्ट पीछे यानी लेक्चर 5 वाले में आप लोगों को बता दिया गया है। अच्छा से आप लोग जाके उसमें उस लेक्चर 5 को देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा फर्स्ट बाबू कह रहा है निम्नलिखित के मान निकालिए। एकदम आसान इजीली क्वेश्चन नहीं होता है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन कह रहा हूँ साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60। चलिए इसका मान ज्ञात करते हैं। साइन 60 के मान कितना होता है, देखिए साइन 60 के मान होता है √3/2। साइन 60 के मान हो जाएगा √3/2। कुछ के चिन्ह किसका चिन्ह हो जाएगा, गुणा का चिन्ह। कॉस 30 के मान देखिए कितना होता है √3/2। √3/2 प्लस का चिन्ह है बाबू प्लस। साइन 30 के मान कितना होता है 1/2। कुछ के चिन्ह गुणा का चिन्ह हो जाएगा। कॉस 60 के मान कितना होता है 1/2। चलिए अब यहाँ पर आप लोगों को बताए थे √3 में √3 से गुणा करें कितना आएगा 3/2 दूनी 4। प्लस का चिन्ह है प्लस। 1 में 1 से गुणा करें कितना आएगा 1 2 दूनी 4। यहाँ से आप लोग भिन्न के जोड़ बनाइए। 4 के एलसीएम निकालें कितना आ जाएगा बाबू 4 एकम 4 तो 3 एकम कितना हो जाएगा 3। प्लस का चिन्ह है प्लस। 4 में 4 से भाग देंगे 1 में 1 से गुणा करें कितना हो जाएगा हमारा 1। 3 और 1 जोड़ें कितना हो जाएगा 4/4। 4 और 4 में भाग देंगे कितना आएगा 1 है आंसर। क्वेश्चन नंबर हमारा पहिलका नंबर क्या होगा कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कोई दिक्कत है? चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60। 2 है तो बाबू 2 tan 45 का मान कितना होता है 1। स्क्वायर का है तो क्या कर देंगे स्क्वायर। प्लस का चिन्ह प्लस। कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। कॉस 30 के मान कितना होता है √3/2। इसका स्क्वायर कह रहा तो क्या कर देंगे स्क्वायर। माइनस का चिन्ह माइनस। साइन 60 यानी साइन स्क्वायर 60 कह रहा तो साइन 60 के मान कितना होता है √3/2। स्क्वायर कह रहा क्या कर देंगे स्क्वायर। 2 है तो 2 इंटू मैंने क्या हो जाएगा गुणा। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 प्लस का चिन्ह प्लस। √3 का स्क्वायर करें कितना हो जाएगा। स्क्वायर से रूट कट जाएगा 3 हो जाएगा। 2 के स्क्वायर हो जाएगा 4। माइनस का चिन्ह है माइनस। √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा हो जाएगा 3। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब यहाँ पर देखिए 3/4 एक प्लस में है एक क्या है माइनस में है 3/4। इससे ये कट गया बराबर 2 में 1 से गुणा करें कितना हो जाएगा 2। ये हमारा क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट को देखते हैं। बेसिक कंसेप्ट में अब सीखेंगे हर फर्मेकरण करना सीखे।
चलिए वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, हर समीकरण में क्या है। देखते हैं 1/√2। 1/√2 का क्या करेंगे, हर समीकरण। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व किए करेंगे इसको। तो सबसे पहले वो बताए हैं ऊपर वाले को क्या कहते हैं अंश, नीचे वाले को क्या कहते हैं हर। कोई दिक्कत है इसमें, कोई डाउट रह गया है? चलिए इसका हर समीकरण 1/√2 है तो 1/2। जब भी हर समीकरण करने के लिए कहता है तो किसका चिन्ह लगाते हैं, गुणा का चिन्ह। किसका चिन्ह लगाएंगे, वो गुणा का चिन्ह। यानी हर इसमें क्या है, √2, तो हर में क्या है √2, तो इसी से गुणा करेंगे, इसी से क्या करेंगे, भाग। कोई दिक्कत? चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। 1 में √2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 2 बाटा में 2। 2 में √2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 2। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 1/√3। 1/√3 का हर समीकरण कीजिए। तो हर समीकरण करना किसका, 1/√3 का। हर समीकरण करने के लिए किसका चिन्ह लगाते हैं, गुणा का चिन्ह। हर का मान क्या है, √3। जो बाबू हर में रहेगा उसी से गुणा, उसी से क्या करेंगे, भाग देंगे। कोई दिक्कत नहीं। 1 में √3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, √3/√3 में √3 से गुणा करेंगे कितना होगा, 3। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत? अब इसमें एक फार्मूला आप लोग याद रखिए, फार्मूला याद रखिएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है, हर समीकरण करने में लगता है, ठीक है ना। ये फार्मूला a² माइनस b² का फार्मूला होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। इस फार्मूला को आप लोग वो याद रख लीजिएगा, जो हर समीकरण करने में लागू होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, 1/√3 + 1। चलिए इस क्वेश्चन को हर समीकरण करते हैं। 1/√3 + 1 हर समीकरण करने के लिए किसका चिन्ह लगाते हैं, गुणा का चिन्ह। कोई दिक्कत नहीं। हर में क्या है बाबू, √3 + 1 बताए थे, जो हर में होगा उसी से गुणा, उसी से भाग। लेकिन यहाँ पर एक बात आप लोग याद रखिएगा, यहाँ प्लस में है तो ऊपर जब गुणा करेंगे तो माइनस से गुणा होगा। क्या हो जाएगा हमारा, √3 प्लस है तो क्या हो जाएगा, -1। जो ऊपर लिखेंगे वही नीचे लिखेंगे। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर कहिएगा सर यहाँ प्लस है तो माइनस क्यों लिखे है, यहाँ प्लस रहेगा तो माइनस से गुणा होगा। यानी हर जब भी समीकरण करते हैं तो वहां का चिन्ह क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। चलिए 1 को गुणा करेंगे, 1 को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 1 में √3 - 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, √3 - 1 बटा में। अब यहाँ पर देखिए अभी फार्मूला जो जस्ट लिखे वही फार्मूला आप लोगों का यूज हो रहा है। क्या हो जाएगा हमारा, a + b इंटू a माइनस b। a + b इंटू a माइनस b का फार्मूला क्या था, a² - b²। a के मान क्या है बाबू, √3, तो हो जाएगा a² माइनस b के मान क्या है, 1, तो 1 का स्क्वायर। √3 - 1 बटा √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 3, माइनस का चिन्ह -1 का स्क्वायर 1। √3 - 1 है तो क्या हो जाएगा, √3 - 1 बटा में 3 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा, 2। ये हमारा क्या हो गया आंसर, हर समीकरण में। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, 1/4 + 2√2। इस क्वेश्चन को हर समीकरण कीजिए। चलिए इसका हर समीकरण देखते हैं किस तरह से बनेगा। 1/4 + 2√2 जब भी हर समीकरण करने के लिए कहेगा तो किसका चिन्ह लगाएंगे, गुणा का चिन्ह। हर में क्या है वो 4 + 2√2। तो बाबू बताए थे जो प्लस रहेगा तो जब भी हर समीकरण करेंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा। हर में क्या है हमारा 4 प्लस है तो क्या हो जाएगा, -2√2। जो ऊपर लिखेंगे वही क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, 4 - 2√2। चलिए इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। 1 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा वो हमारा 4 - 2√2 बटा। अब यहाँ पे फिर से देखिए फार्मूला बना, a + b इंटू a माइनस b। अब फार्मूला क्या था, a² - b²। a के मान कितना है यहाँ पे 4, ये वाला हो जाएगा a, ये वाला क्या हो जाएगा b। a के मान कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस b²। b के मान क्या है 2√2 का स्क्वायर।
4 माइनस 2√2 है तो 4 माइनस 2√2 बटा 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 चौको 16, माइनस का चिन्ह माइनस, यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 इंटू मन हो जाएगा गुणा रूट 2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, कितना हो जाएगा 2 बराबर क्या है 4 माइनस 2√2 बटा 16 है तो 16 माइनस का चिन्ह माइनस, 4 2 नहीं 8, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, 4 माइनस क्या है 2√2 है तो 2√2 बटा में 16 गुणे से 8 के लिए कितना बचेगा 8। अब आओ इसमें बताइए कॉमन क्या आएगा, अब इसमें कॉमन लेंगे, यहाँ 2 4 है, यहाँ पर क्या है 2, 2 के पहाड़ा में 4 भी है, 2 के पहाड़ा में 2 है। कॉमन लेने का रीजन होता है जो दोनों संख्या में होना चाहिए। इसमें कॉमन क्या आएगा बाबू 2, 2 को अगर कॉमन करेंगे तो क्या आएगा 2 से 2 को कॉमन करेंगे, 2 को कॉमन करेंगे, 2 कॉमन किए यहाँ पर कोष्टक लगेगा, 2 के पहाड़ा में 4 का मर्द में 2 मर्द में, माइनस का चिन्ह माइनस, 2 से 2 कट गया बचा क्या √2 बटा में क्या है 8, ये कट जाएगा 2 से 2 चौको 8 बराबर क्या है 2 माइनस √2 बटा में 4, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, कोई दिक्कत। अब जब देखेंगे कॉमन लेना सीखे, दूसरे का हमारा बेसिक कंसेप्ट में क्या है कॉमन लेना सीखे। अब देखिए कॉमन लेने के लिए अब कहेंगे आप लोग से बाबू 2 में बताइए आप कॉमन क्या ले सकते हैं, कहिएगा सर इतना आसान सवाल, 2 में चलिए कॉमन बताइए क्या होगा, सर दिमाग पर नहीं आ रहा है, आएगा बाबू 2 में कॉमन लेंगे, 2 को लिखेंगे √2 गुणे √2, अगर 2 में कॉमन लेने के लिए कहेगा तो क्या होगा √2 में √2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 2। उसी प्रकार से बताइए 3 में कॉमन क्या लेंगे तो कहिएगा √3 गुणे √3, कोई दिक्कत है। अगला क्वेश्चन है 8 + 2√2, इसमें बताइए आप कॉमन क्या लेंगे, तो आप ये सर इसमें 2 के पहाड़ा में देखिए यहाँ पर क्या है 8 है, 2 के पहाड़ा में 2 है, यानी इसमें 2 कॉमन लेंगे, अगर 2 को कॉमन लेंगे उसके बाद कोष्टक का चिन्ह आ जाएगा, 2 के पहाड़ा में 8 का मर्द में आएगा 4 मर्द में, प्लस का चिन्ह प्लस, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा √2, इसमें कॉमन क्या आएगा हमारा 2, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखते हैं क्या है हमारा, कहेंगे 10 + 5√3, इसमें बताइए कॉमन क्या आएगा, तो देखेंगे यहाँ पे 10 है, यहाँ पर क्या है 5, 5 के पहाड़ा में 10 भी आता है 5 भी आता है, कॉमन इसमें क्या आएगा 5 आएगा, 5 को कॉमन करते हैं, तो 5 को कॉमन करेंगे तो 5 के पहाड़ा में 10 का मर्द में है 2 मर्द में, प्लस का चिन्ह प्लस, 5 से 5 कट गया बचे क्या √3, ये आपका होता है कॉमन लेने की तरीका, कोई दिक्कत है। चलिए आगे देखते हैं, चलिए वो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3 क्या कह रहा है, कौशिक 45 के मान होता है 1/√2 बटा सेक 30 डिग्री, सेक 30 के मान बाबू होता है 2/√3 प्लस का चिन्ह क्या हो जाएगा प्लस, कौशिक 30 डिग्री, कौशिक 30 के मान होता है 2। चलिए इस क्वेश्चन को आगे चल, बट्टा में यहाँ कुछ नहीं क्या लगाएंगे बाबू 1 बराबर 1/√2 है तो 1/√2 बटा √3 और 1 के एलसीएम निकालेंगे कितना हो जाएगा हमारा √3 बटा √3 में √3 से भाग देंगे, 1 मर्द में 1 में 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 2 प्लस का चिन्ह प्लस, 1 में √3 से भाग देंगे √3 में 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 2√3। चलिए इस क्वेश्चन को आएगा 1/√2 है तो 1/√2, ये क्या है बटा में है तो उसको ऊपर लेंगे, किसका चला जाएगा गुणा का चिन्ह, √3 भाग में है कहाँ चला जाएगा ऊपर गुणा में, और नीचे क्या है 2 + 2√3, कोई दिक्कत है। अब यहाँ पर देखिए 1 को √3 में गुणा करेंगे कितना आएगा √3 बटा √2 में 2 से गुणा करेंगे क्या मिलेगा 2√2 प्लस √2 में गुणा करेंगे 2√3 से, तो रूट वाला को रूट से गुणा करेंगे तो 2 है तो 2, √2 में √3 से गुणा करेंगे तो √2 तिहाई कितना हो जाएगा 6। अब इसको क्या करेंगे बाबू हर पर में करण करेंगे, हर पर में करण करने के लिए क्या बताए थे गुणा का चिन्ह लगाएंगे, हर में क्या है बाबू 2√2 प्लस बताए थे चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस 2√6, जो ऊपर लिखे वहीं क्या लिखेंगे बाबू नीचे लिखेंगे, कोई दिक्कत बराबर। आगे सॉल्व कीजिए, √3 में 2√2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2√2 3 दूनी 6
माइनस का चिन्ह है माइनस, रूट 3 में 2√6 से गुणा करेंगे तो आएगा 2√6×18 बटा, इसको देखिए यहां पर ये फार्मूला लगेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी के मान क्या है 2√6 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, आगे सॉल्व कीजिए। यहाँ पे क्या है 2√6 माइनस 2 रूट क्या है 18, तो यहाँ पर लिखेंगे 2√6 माइनस का चिन्ह माइनस, 2 है तो 2, √18 को क्या करेंगे बाहर करेंगे तो क्या आएगा 2 से काटेंगे 2 से 2 9 18, 3 से काटेंगे 3 के 9, 3 से काटेंगे 3, जिसका जोड़ा लगेगा उसको बाहर, जिसका जोड़ा नहीं लगेगा रूट के अंदर। इसमें बाहर क्या निकल रहा है 3 और बचा क्या 2, 2 किस में हो जाएगा रूट के अंदर हो जाएगा बटा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 4, कुछ के चिन्ह किसका चिन्ह गुणा, √2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, माइनस का चिन्ह माइनस, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 इंटू माने क्या हो जाएगा गुणा, √6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 बराबर क्या है हमारा 2√6 है तो 2√6 माइनस 3 दूनी कितना हो जाएगा 6√2 बटा में 4 दूनी 8 माइनस 6 चौको 24 हो जाएगा। अब यहाँ क्या है हमारा 2√6 है तो 2√6 माइनस क्या है 6√2 बटा में 24 को में से 8 घटाइए कितना बचेगा बाबू हमारा -16 माइनस, यहाँ माइनस देखिए क्या है 2√6 माइनस 6√2 है, तो यहाँ पर पहले माइनस वाले लिखते हैं -6√2 प्लस में क्या है 2√6 बटा में क्या है बाबू -16 तो -16, इसमें बताइए कॉमन क्या लेंगे, तो यहाँ 6 है यहाँ पर क्या है 2, 2 के पहाड़ा में 6 है, 2 के पहाड़ा में क्या है 2 है, यानी कॉमन है आगे क्या है माइनस, यानी माइनस इसमें 2 को कॉमन करते हैं, -2 को कॉमन करेंगे तो क्या माइनस से माइनस कट गया 2 तिहाई 6, √3 है तो √3 माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, 2 से 2 कट गया क्या बचेगा हमारा बाबू √6 बटा में -16 है तो -16, माइनस से क्या हो गया माइनस कट गया 2 से, 2 ये कम 2 2 8 16, बचा क्या है हमारा 3√2 माइनस √6 बटा में 8, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। कोई दिक्कत, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कर रहा है 37 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री बटा 37 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री। चलिए इसको डिग्री मान को भरते हैं 37 डिग्री, 37 के मान कितना होता है 1/2, प्लस का चिन्ह क्या हो जाएगा प्लस, tan 45 के मान कितना होता है 1, माइनस का चिन्ह माइनस, cos 60 डिग्री, cos 60 का मान कितना होता है 60 का मान कितना होता है माइनस का चिन्ह माइनस, cos 60 का मान होता है 2/√3 बटा का चिन्ह है बटा, कह रहा हूं sec 30 डिग्री, sec 30 के मान कितना होगा, तो sec 30 के मान होता है 2/√3 प्लस का चिन्ह है प्लस, cos 60 के मान कितना हो जाएगा 1/2 प्लस का चिन्ह है प्लस, कट 45 के मान 1 बटा में बहु कुछ नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, यहाँ बटा में कुछ नहीं क्या हो जाएगा 1। चलिए इसका एलसीएम निकालिए, 1/√3 का एलसीएम निकालेंगे क्या है होगा हमारा 2√3, 2 से भाग देंगे 2√3 में तो 2 से 2 कट जाएगा बचेगा √3, √3 में 1 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा हमारा √3 प्लस का चिन्ह हो जाएगा प्लस, 1 में भाग देंगे 1 से भाग देंगे 2√3 में तो आएगा 2√3, 2√3 में 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा 2√3, माइनस का चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस। अब कह रहा है √3 में भाग देंगे 2√3 में तो √3 से √3 कट गया बचा 2, 2 में 2 से गुणा करें कितना हो जाएगा 4, बटा का चिन्ह है बटा, फिर से नीचे वाले को एलसीएम निकालिए, √3 2 1 का एलसीएम निकालेंगे आएगा हमारा 2√3। कोई दिक्कत, अब √3 में इसको √3 से भाग देंगे 2√3 में तो √3 से √3 कट गया बचा 2, 2 में 2 से गुणा करें कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, प्लस का चिन्ह क्या हो जाएगा प्लस, और फिर से यहाँ पर देखिए 2 में भाग देंगे 2√3 में तो 2 से 2 कट गया बचा √3, √3 में 1 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा हमारा √3 प्लस का चिन्ह है प्लस, 1 से भाग देंगे 2√3 में आएगा 2√3, 2√3 में 1 से गुणा करेंगे आएगा 2√, देखिए यहाँ पर देखिए √3 प्लस 2√3
एगो रूट 3 और क्या है 2 गो रूट 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 गो और एगो कितना हो जाएगा 3 गो, यानी 3 गो रूट 3 माइनस क्या हो जाएगा 4 बटा क्या है 2 रूट 3 बटा, इसको आगे देखते 4 है तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 1 गो रूट 3 और 2 गो रूट 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा 3 गो रूट बटा में क्या है 2 रूट 3 है तो 2 रूट 3, 2 रूट 3 से 2 रूट 3 क्या हो गया कट गया, बचा क्या है हमारा 3 रूट 3 माइनस 4 बटा में क्या है 4 प्लस 3 रूट 3। कोई दिक्कत। अब अब यहाँ पे हर में क्या है देखिए इसका हर पर में एकरण करेंगे, क्या करेंगे हर पर में एकरण, हर पर में एकरण करने के लिए क्या बताया गया है आप लोग, अब इसका क्या करेंगे वो हर पर में एकरण। देखिए हर पर में एकरण करने के लिए क्या क्या है हमारा 3 रूट 3 माइनस 4 बटा में रूट को पहले लिख देते हैं क्या हो जाएगा हमारा 3 रूट 3 प्लस 4, हर पर में एकरण करना किसका चिन्ह लगाएंगे गुणा का चिन्ह, हर में क्या है हमारा 3 रूट 3 प्लस है तो किसका चिन्ह हो जाएगा माइनस का 4, जो ऊपर लिखेंगे वहीं क्या लिखेंगे वो नीचे लिखेंगे। कोई दिक्कत। अब इस क्वेश्चन को चलिए आगे सॉल्व करते हैं। रूट 3 में गुणा कीजिए, अब ऊपर देखिए बाबू 3 रूट 3 माइनस 4, यहाँ पर देखिए a माइनस बी और a माइनस बी, जब डबल चिन्ह रहता है तो इसको क्या लिखते हैं स्क्वायर, क्या लिख देंगे बाबू स्क्वायर, a माइनस बी और a माइनस क्या है b, तो ये हो जाएगा दो जगह है तो इसको क्या लिखेंगे 3 रूट 3 माइनस 4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बटा, यहाँ फॉर्मूला देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा b के मान क्या है 4, 4 का है ऊपर फॉर्मूला आप लोग बताएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला बतौड़े क्या हो जाएगा हमारा a स्क्वायर 3 रूट 3 का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b के मान है 4 b स्क्वायर माइनस 2a, a के मान क्या है 3 रूट 3 गुणे b के मान क्या है 4 बटा गुणा, चलिए इसका 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, कुछ भी चिन्ह गुणा थे, रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, माइनस का चिन्ह माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, चलिए इसका स्क्वायर कीजिए 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 गुणे रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस गुणा कीजिए 2 तिहाई 6 6 चौको 24, 2 तिहाई 6 6 चौको 24 रूट क्या हो जाएगा 3 बटा 23 माइनस 16 बराबर गुणा कीजिए 27 प्लस 16 माइनस 24 रूट 3, 27 को में से क्या करेंगे 16 घटाएंगे, 7 में से 6 गया कितना बचेगा 1, 2 में से 1 गया 1, 11 बराबर 27 और क्या है बाबू 16, इसको जोड़िए 27 16 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा 7 6 13 के 3 हासिल 1 2 1 3 1 4 43 माइनस क्या है 24 रूट 3 बटा में क्या हो जाएगा 11, यही हमारा क्या हो गया बाबू आंसर हो गया। कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर चौथा हमारा क्या हो गया कंप्लीट। अब देखें क्वेश्चन नंबर 5, चलिए वो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा का फर्स्ट नंबर कह रहा है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ऑप्शन ए में कह रहा है साइन 60, बी में cos 60, tan में सी में tan 60, डी में साइन 30। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 2 है तो 2 tan 30 डिग्री, tan 30 के मान कितना होता है 1 बटा रूट 3, 2 है तो 2, कुछ के चिन्ह किसका चिन्ह हो जाएगा गुणा कीजिए, tan 30 के मान होता है 1 बटा रूट 3 बटा 1 है तो 1 प्लस का चिन्ह प्लस, tan है तो tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan 30 के मान होता है 1 बटा रूट 3, स्क्वायर का है तो क्या कर देंगे स्क्वायर बराबर गुणा कीजिए, 2 में 1 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 2 बटा रूट 3 बटा 1 है तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 बटा में कुछ नहीं क्या हो जाएगा 1, 2 रूट 3 है तो 2 रूट 3 बटा में 1 और 3 कैल्शियम निकालें कितना हो जाएगा 3, 1 तिहाई 3 तो 3 एकम 3 प्लस 3 से 3 में भाग देंगे 1, 1 में 1 से गुणा करेंगे 1 बराबर 2 बटा रूट 3 बटा 3 को 1 कितना हो जाएगा 4 बटा 3, ये हो जाएगा 2 बटा रूट 3 गुणे 3 चला जाएगा ऊपर 4 चलाएगा नीचे, काटिए इसको 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये रूट 3 है यहाँ पर क्या रूट 3 से ये 3 कटेगा कम अर्थ में रूट 3 अर्थ में,
एक में √3 से गुणा करें कितना आएगा, √3 बटा क्या है हमारा 2। अब बताइए √3 बटा 2 इसमें किसका मान होता है, sin 60। sin 60 के मान कितना होता है, √3 बटा 2। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा 1। या ये √3 बटा 2 किसका मान है बाबू, sin 60 डिग्री का। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या कह रहा है, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 45। ऑप्शन ए कह रहा है tan 90 डिग्री, बी में कह रहा है 1, सी में कह रहा है sin 45 डिग्री, डी में कह रहा है 0। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 1 है तो 1 माइनस का चिन्ह माइनस, क्या कह रहा है tan 45। tan 45 का मान कितना होता है 1, क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर बटा 1 है तो 1 प्लस tan 45। tan 45 का मान कितना होता है 1, स्क्वायर कह रहा तो क्या करेंगे स्क्वायर, 1 है तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 बटा 1 है तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1। एक में से एक गया कितना बचेगा 0, बटा में एक कितना हो जाएगा 2, काटेंगे इसको कितना आएगा वो 0। देखिए ऑप्शन कौन सा मिल रहा है हमारा डी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए वो क्वेश्चन में देखते हैं 3 क्या कह रहा है। sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। ऑप्शन ए में 0, बी में 30 डिग्री, सी में 45 डिग्री, डी में 60 डिग्री। चलिए क्वेश्चन कह रहा है a बराबर है तो लिखेंगे इसमें माना a बराबर 0 डिग्री, a बराबर 0 डिग्री। क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, sin 2a बराबर 2 sin a। साइन है तो वो क्या हो जाएगा sin 2a। a का मान कितना माने हैं 0 डिग्री, कुछ चिन्ह गुणा का चिन्ह, a का मान कितना हो जाएगा 0 डिग्री बराबर 2 है तो 2 साइन है तो साइन a का मान कितना डिग्री है 0 डिग्री। साइन है तो बाबू साइन 2 में 0 से गुणा करेंगे 0 डिग्री बराबर 2 है तो 2 साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है बाबू 0। साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है 0 बराबर 2 में 0 से गुणा करेंगे 0। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, दोनों क्या है बराबर, जबकि a बराबर, दोनों बराबर है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा वो हमारा। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं चौथा क्या कह रहा है, 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर। ऑप्शन ए में cos 60 sin 60 tan 60 sin 30। चलिए क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं। 2 है तो 2, कुछ भी चिन्ह गुणा का चिन्ह, tan 30। tan 30 का मान कितना होता है 1 बटा √3 बटा है बटा 1 है तो 1 माइनस का चिन्ह माइनस tan 30 डिग्री। tan 30 के मान होता है 1 बटा √3, स्क्वायर कह रहा है तो क्या करेंगे बाबू स्क्वायर कर देंगे, गुणा करेंगे 2 में 1 से गुणा करेंगे 2 बटा √3 बटा 1 है तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर कितना हो जाए 3 बटा में कुछ नहीं है 1, 2 बटा √3 है तो √3 बटा 1 3 कैल्शियम निकालना कितना आएगा 3, 1 3 3 तो 3 कम 3 माइनस 3 में 3 से भाग देंगे 1 में 1 से गुणा करेंगे 1 बराबर 2 बटा √3 बटा 3 गो में से 1 गया कितना बचेगा 2 बटा 3। चलिए इसको गुणनफल में लिखिए 2 बटा √3 गुणे 3 चला जाएगा ऊपर 2 है तो 2 से 2 कट गया। अब यहाँ पर √3 से ये 3 कम अर्थ में कटेगा बाबू, √3 अर्थ में कटेगा, बचा क्या हमारा √3। √3 बताइए किसका मान होता है, cos 60 के मान होता है नहीं, sin 60 के मान नहीं होता है, यानी √3 किसका मान होता है बाबू tan 60। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, √3 किसका मान होता है tan 60 डिग्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं, लिखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट। चलिए बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या है। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या कर रहा है क्वेश्चन, tan a प्लस b बराबर √3 और tan a माइनस b बराबर 1 बटा √3 है तो a और b का मान ज्ञात करें। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। लिखेंगे वो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इस क्वेश्चन में दिया है, देखिए वो क्वेश्चन में दिया है tan a प्लस b बराबर √3। अब बाबू यहाँ पर tan है तो लिखेंगे tan a प्लस b है तो a प्लस b, √3 कह रहा बाबू, tan में √3 किसका मान होता है 60 डिग्री, यानी tan कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब यहाँ से tan कट गया, बचा क्या हमारा a प्लस b बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। इसको क्या मानेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। अब बाबू लिखेंगे पुनः, अगला क्या कह रहा है बाबू हमारा, tan a माइनस b बराबर 1 बटा √। अब बाबू यहाँ पर tan है तो tan a माइनस b है तो a माइनस b बराबर, अब tan में बताइए 1 बटा √3 किसका मान होता है, बताया है आप लोगों को 30 डिग्री का, तो लिखेंगे बाबू यहाँ पर tan 30 डिग्री।
tan से tan कट गया, बचा क्या a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा हमारा सेकंड। कोई दिक्कत? अब यहाँ समीकरण फर्स्ट निकला, यहाँ पे समीकरण सेकंड। समीकरण फर्स्ट को समीकरण सेकंड में जोड़ें, लिखेंगे बाबू यहाँ पे समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड को जोड़ने पर, सेकंड को जोड़ने पर फर्स्ट समीकरण क्या है वो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। सेकेंड समीकरण क्या है बाबू a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। चलिए इसको जोड़ते हैं, एगो प्लस में है वो माइनस में, ये हमारा क्या हो गया कट गया। a और a जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2 गो a बराबर 60 और 30 जोड़ेंगे 90। हमको क्या चाहिए a को यहाँ से बाहर करेंगे 90, 2 गुणा में है भाग में काटेंगे कितना आ जाएगा 45 डिग्री। a के मान कितना आ गया 45 डिग्री। अब क्या निकालना है b, अब b निकल जाएगा, आसान है एकदम। a का मान किसी समीकरण में भर सकते हैं, मन करे तो 1 में भरिए, मन करे तो 2 में भरिए। चलिए किसमें बताइए भर देते हैं, फर्स्ट में लिखेंगे a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या है बताइए वो हमारा a प्लस बी बराबर कितना है 60 डिग्री। a का मान भरना है तो a का मान कितना निकाले हैं 45, तो ये हो जाएगा 45 प्लस b है तो b बराबर 60 डिग्री। हमको क्या चाहिए b को बाहर करेंगे 60 डिग्री, 45 प्लस में बराबर किस पर जाएगा, किस में जाएगा माइनस में, यानी b है तो b 60 में से 45 का कितना जाएगा 15 डिग्री, यानी हमारा a का मान भी निकल गया, b के मान निकल गया। कोई दिक्कत है क्वेश्चन में? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए वो क्वेश्चन में देखते हैं तीसरा क्या कह रहा है। यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 कह रहा है, a का मान क्या है बाबू b से क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए, तो a और b का मान क्या है। देखिए वो क्वेश्चन में दिया है tan a प्लस बी बराबर √3। कोई दिक्कत? चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। tan है तो tan a प्लस b है तो a प्लस b। अभी बताया गया है कि tan, अब बताइए √3, tan में √3 किसका मान होता है, तो बाबू ये होता है tan 60 डिग्री का मान। कोई दिक्कत? यहाँ पे tan से tan क्या हो गया कट जाएगा, बचे क्या a प्लस b बराबर 60 डिग्री। इसको मानेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। चलिए अगला लिखते हैं पुनः दूसरा का। देखिए हमारा क्या कह रहा है tan a माइनस बी बराबर 1/√3। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। tan है तो tan, a माइनस बी है तो a माइनस बी, 1/√3 tan में किसका मान होता है 30 डिग्री का, तो लिख देंगे यहाँ पर tan 30 डिग्री। अब यहाँ पर क्या होगा tan से tan कट जाएगा, a माइनस बी बराबर कितना होगा 30 डिग्री। इसको मानेंगे समीकरण नंबर सेकंड। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को जोड़ने पर, समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड को जोड़ने पर समीकरण फर्स्ट क्या कह रहा हूं a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। समीकरण सेकंड क्या कह रहा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। चलिए इसको जोड़िए, ए वो प्लस में है वो माइनस में, ये क्या हो गया कट गया। a और a जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2a बराबर 60 30 कितना हो जाएगा 90 डिग्री। a को यहाँ से बाहर कीजिए 90, 2 गुणा में है कहाँ चला जाएगा भाग में कट गया। a बराबर 2 से काटेंगे 90 का मत में कटेगा वो 45 मत में। कोई दिक्कत? अब a का मान किसी समीकरण में भर सकते हैं, माना जाएगा आपका। तो लिखेंगे a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या कर रहा है देखिए अब a प्लस बी बराबर 60 डिग्री का रहा है। a के मान कितना निकाला है 45 डिग्री, प्लस b है तो b बराबर 60 है तो 60, b को यहाँ से बाहर कीजिए 60, ये 45 प्लस में इधर चला जाएगा बराबर किस पर माइनस में चला जाएगा, b बराबर 60 को में से 45 घटे कितना हो जाएगा वो हमारा 15 डिग्री आंसर। कर a और b का मान ज्ञात कीजिए। a के मान हमारा कितना है 45 डिग्री, b का मान कितना हो गया 15 डिग्री। कोई क्वेश्चन में दिक्कत है तीसरा में? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए वो क्वेश्चन में देखते हैं चौथा क्या कह रहा है हमारा। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। क्वेश्चन फर्स्ट देखेंगे sin a प्लस बी बराबर sin a प्लस बी, लिखेंगे वो असत्य है। कारण देना असत्य है तो क्यों है, क्योंकि आपका फॉर्मूला बताया गया है sin
ए प्लस बी बराबर क्या फॉर्मूला होता है बाबू हमारा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू क्या हो जाएगा, साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी होता है इसका फॉर्मूला। लेकिन इसमें कह रहा है साइन ए प्लस बी बराबर, साइन ए प्लस साइन बी होता है नहीं, तो आपका क्या लिखे असत्य है, साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है, बी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं सेकंड क्या कह रहा है। चलिए वो क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। ये हो गया थीटा, ये हो गया 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। कह रहा हूं साइन के मान में वृद्धि होता है, तो यहां पर लिखेंगे साइन, साइन 0 डिग्री के मान 0, साइन 30 के मान 1/2, साइन 45 के मान 1/√2, साइन 60 के मान होता है √3/2, साइन 90 के मान क्या होता है 1। देखिए बाबू थीटा में वृद्धि हुआ है, 0 से कहां तक गया है 90 तक, तो क्या साइन थीटा के मान में भी वृद्धि हुआ। देखिए साइन 0 से हो गया 1/2, 1 बटा कितना हो गया √3, √3/2 1, यानी 0 से बढ़कर कितना हो गया बाबू 1 तक, यानी साइन थीटा के मान में भी क्या हुआ है, वृद्धि हुआ। तो आंसर क्या लिखेंगे बाबू, सत्य है। क्या लिखेंगे, सत्य है, सत्य है, क्योंकि थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में भी वृद्धि, साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। तो क्या लिखेंगे बाबू, थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। थीटा में क्या हुआ बाबू, वृद्धि, 0 से बढ़कर कहां चला गया 90 तक। कह रहा है कॉस थीटा के मान है, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है 1, कॉस 30 के मान होता है √3/2, कॉस 45 का मान होता है 1/√2, कॉस 60 के मान होता है 1/2, कॉस 90 का मान होता है 0। क्या बाबू इसमें वृद्धि हुआ है, देखिए 1 से चलकर कहां चला गया 0, यानी इसमें वृद्धि नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। आंसर क्या लिखेंगे बाबू बताइए, आंसर लिखेंगे असत्य है, असत्य है, क्योंकि थीटा में वृद्धि होने पर कॉस थीटा का मान घटता है। कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 क्या कर रहा है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। चलिए इसको देखते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, कितना हो गया 90 डिग्री। कह रहा साइन और कॉस बराबर है, तो इसमें देखेंगे वो साइन 0 डिग्री के मान 0, साइन 30 के मान 1/2, साइन 45 के मान होता है 1/√2, साइन 60 के मान √3/2, साइन 90 के मान 1। चलिए देखते हैं कॉस 0 डिग्री के मान होता है 1, कॉस 30 के मान होता है √3/2, कॉस 45 के मान 1/√2, कॉस 60 के मान 1/2 और कॉस 90 के मान 0। कह रहा हूं थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कॉस थीटा, क्या सभी मानों पर क्या बराबर आया, नहीं, यानी ओनली वन किस पे बराबर आया है बाबू, 45 डिग्री पर। तो आंसर क्या होगा बाबू हमारा, असत्य है। तो लिखेंगे आंसर में असत्य है, क्योंकि थीटा के 45 डिग्री के मान, 45 डिग्री के मान पर ही साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है। कोई दिक्कत। चलो क्वेश्चन में 5 का रहा, a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं का मतलब क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। चलिए इस क्वेश्चन को हल देखते हैं क्या होगा। दिया है बाबू a बराबर 0 डिग्री, तो लिखेंगे बाबू सॉल्यूशन में दिया है a बराबर 0 डिग्री। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कॉट a, तो लिखेंगे वो कॉट a के मान कितना डिग्री दिया है बाबू, 0 डिग्री। कॉट 0 डिग्री का मान कितना होता है बाबू, अपरिभाषित। परिभाषित नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा वो हमारा सत्य है। क्या लिखेंगे, सत्य है, क्योंकि कॉट 0 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित होता है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप लोगों को।